हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपका ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर कर दिया है, यानी कि टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, किस तरीके से कितने टाइप में आपका इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास सीखेंगे फोरफिटेड या तो फोरफीचर शेयर्स और उसके री इशू फोरफिटेड शेयर्स के बारे में सीखेंगे। देन क्लास फर्स्ट आज जो हम इस वीडियो में कवर करते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स। बेसिकली फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स होता क्या है या फोरफिटेड शेयर्स होता क्या है। फोरफिटेड शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन मनी ऑफ अ शेयर्स। तो दैट इज मीन्स जो फोरफिटेड शेयर्स होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू इसको कैंसिल कर दिया जाता है और इसका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाता है शेयर फोरफिटेड। दैट इज मीन्स अगर किसी शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, या पेमेंट नहीं करता है कॉल के बाद, जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी देखा कि कंपनी 3 बार कॉल करती है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। कॉल करने के बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं कॉल इन एरियस। ठीक है, कॉल इन एरियस दैट इज मीन जो आपका पेमेंट नहीं होता कॉल करने के बाद। और जब कॉल करने के बाद पेमेंट नहीं होता देन उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं कि वो शेयर कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल हो जाता है तो ये बन जाता है फोरफिटेड शेयर्स। अब इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि जो इशू ऑफ शेयर्स होता है वो 3 टाइप में होता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, राइट। तो फोरफिटेड शेयर्स के अंदर भी ये 3 पार्ट आते हैं क्लास। अगर पार पे होगा तो दैट इज मीन जो भी आपका अमाउंट है शेयर्स का ये आपको उसी शेयर्स में डील करना होगा। नेक्स्ट प्रीमियम, जितना शेयर्स है हमारे पास उससे ज़्यादा में हम क्या करते हैं, इशू कर देते हैं या तो हम कैंसिल भी कर देते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट का जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि डिस्काउंट एक तरफ से कंपनी को लॉस को करता है और एज पर द गवर्नमेंट एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी इशू ऑफ शेयर्स में डिस्काउंट कभी भी अलाउ नहीं करता, राइट। तो ये 3 कंडीशन है फोरफिटेड शेयर्स के अंदर। आई थिंक आपको समझ गया कि फोरफिटेड शेयर्स मीन होता क्या है। फोरफिटेड शेयर्स मीन कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ नॉन पेमेंट। ठीक है, चलिए इसका एक जनरल एंट्री हम देखते हैं और उसको समझते हैं कि इसमें कैसे हम जनरल एंट्री पास कर सकते हैं और इसके अमाउंट को कैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ये तो मीनिंग हो गया। देन मीनिंग के बाद हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके समझेंगे और उसके बाद आएंगे हम री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा मेरे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसका अपडेट मिलता रहे। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फोरफिटेड शेयर्स के बारे में। फर्स्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम के बेसिस पे जनरल एंट्रीज, राइट। प्रीमियम के बेसिस पे और पार के बेसिस पे, और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा डिस्काउंट के बेसिस पे फोरफिटेड शेयर्स, बिकॉज इसकी कोई भी सम्स या इसका कोई भी ऐसा पार्ट एग्जाम में नहीं आता। मोस्ट ऑफ दी ये आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं या तो आपके थियरी पार्ट में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्लास जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं, ठीक है, इसको अगर पार में इशू किया जाए तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पार। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट तो यहाँ पे आएगा आपका शेयर्स कैपिटल। अब शेयर्स कैपिटल यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि कंपनी ने क्या किया था कि जितना भी शेयर्स का अमाउंट रिसीव किया था, ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि जो शेयर्स का अमाउंट होता है वो किस तरीके से हम रिसीव करते हैं। तो 3 टाइप से हम रिसीव करते हैं। फर्स्ट तो आपका एप्लीकेशन बेसिस पे, सेकेंड आपका अलॉटमेंट बेसिस पे एंड थर्ड वन फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बेसिस पे। यहाँ पे क्लास तो फर्स्ट वन जैसे कि मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या किया है, 10 रुपीज़ का शेयर इशू किया है मार्केट में और 10 रुपीज़ में से एप्लीकेशन अमाउंट है 2 रुपीज़ और अलॉटमेंट अमाउंट है 2 रुपीज़। तो टोटल हो गया मेरे पास 4 रुपीज़। मैंने कितने रिसीव कर लिया, यानी कंपनी ने कितना रिसीव कर लिया है, 4 रुपीज़ टोटल रिसीव कर लिया है। तो ये अब क्या होगी, फोरफिटेड होगी, यानी कि कैंसिलेशन होगा। जब कैंसिल होता है तो कंपनी रिफंड करती है, वापस करती है। तो इसीलिए शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन क्लास इसका अमाउंट जितना कंपनी रिसीव करेगी उतना कंपनी का क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, यानी कि रिटर्न हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 4 रुपीज़ कंपनी रिसीव कर दी है और 4 रुपीज़ क्या करेगी, रिटर्न करेगी। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स है कंपनी के पास, क्लियर। देन पार है तो पार के अंदर क्लास आपका प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। या तो इसको हम बोलते हैं पार भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं प्रीमियम रिसीव्ड,
यहाँ पे जितना भी आपका प्रीमियम रहेगा क्लास, ये रिसीव्ड हो गया होगा। जैसे हमें मालूम है कि प्रीमियम मोस्ट ऑफ दी आपका अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड देता है। इससे जितने भी पहले सम किया हुआ है हमने, उसमें मैंने यही बताया कि अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होता है कि आपका प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है। और भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, राइट, और उसको सीखेंगे क्लास कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देन यहाँ पे अब आएगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फोरफिटेड। कंपनी अभी क्या कर दी, कैंसिल करेगी, तो कैंसिल की एंट्री हम यहाँ पे दे दें फोरफिटेड शेयर्स। अब जो फोरफिटेड शेयर्स है क्लास, इसके अंदर कौन सा अमाउंट आएगा? फोरफिटेड के अंदर मतलब जैसे मैंने बताया यहाँ पे 10 रुपीज़ था, 4 रुपीज़ क्या किया कंपनी ने रिसीव किया है, रिमेनिंग बचा कितना अभी 6 रुपीज़, यानी कि ये बैलेंस बच गया है। तो फोरफिटेड में हमेशा आपका बैलेंस अमाउंट आता है, राइट। देन इसके बाद जो आपका फोरफिटेड होता है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड या तो फाइनल कॉल के अंदर होता है, कभी कभी अलॉटमेंट के अंदर भी हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब आपका फोरफिटेड बनेगा, यानी कि अलॉटमेंट के अंदर भी बन सकता है, या तो आपका फाइनल कॉल के अंदर भी बन सकता है, फर्स्ट कॉल के अंदर भी हो सकता है, सेकंड कॉल के अंदर भी हो सकता है। जैसे भी टाइप में होगा, जिस टाइप में भी होगा, आपको उस टाइप का यहाँ पे एंट्री देना होगा। अगर सपोज अलॉटमेंट पे होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अगर ये फाइनल कॉल पे होता है या फर्स्ट कॉल पे होता है, ठीक है, या तो सेकेंड कॉल पे होता है, तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। देन क्लास कभी कभी आप जब इसको स्टैंडर्ड वाइज सीखते जाओगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आओगे, तो जो टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं कॉल इन एरियस। क्या लिखते हैं? टू कॉल इन एरियस अकाउंट, राइट। मीन्स इसके प्लेस पे मुझे क्या लिखना होगा? ओनली कॉल इन एरियस, ठीक है। अगर अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, तो दैट इज मीन्स अभी अपने को जैसा भी टाइप दिया होगा हम उसी टाइप से जाएंगे, हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखेंगे। मतलब अपना पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम एडवांस पे भी जाके देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया। अब इसके अंदर अमाउंट कैसा आएगा क्लास? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अलॉटमेंट अमाउंट दिया होता है, अलॉटमेंट अमाउंट आएगा यहाँ पे, या तो कॉल अमाउंट है तो कॉल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। इसको मोस्ट ऑफ दी हम बोलते हैं कॉल अप अमाउंट। कॉल अप अमाउंट मतलब कि जितना भी हमने कॉल किया हुआ है सब अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल अप अमाउंट। ये हो गया क्लास एंट्री आपकी पार या तो प्रीमियम रिसीव के बेसिस पे। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर कंपनी को प्रीमियम बेसिस पे भी शेयर रिसीव होता है और फोरफिटेड भी बनता है, तो कंपनी क्या करेगी? रिटर्न तो करेगी, लेकिन रिटर्न किस फॉर्म में करेगी यहाँ पे मैंने बता दिया, यानी कि शेयर्स कैपिटल में उसका एंट्री जाएगा, देन फोरफिटेड बनेगा यानी कि रिफंड हो जाएगा उसका, या तो कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। देन कंपनी को जिस तरीके से या जिस फॉर्म में फोरफिटेड बनेगा उसमें हम एंट्री शो कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी ऑन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अभी हमने देखा प्रीमियम रिसीव्ड, अब हम देखेंगे प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। चलिए प्रीमियम नॉट रिसीव्ड की एंट्री बता देता हूँ मैं यहाँ पे। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अब कंपनी को प्रीमियम रिसीव्ड नहीं होगा तो उसकी एंट्री ऑब्वियसली फर्स्ट वन तो आपका शेयर्स कैपिटल आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम इसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। कंपनी को अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं होगा तो कंपनी का हो जाएगा लॉस, और लॉस कहाँ आएगा आपका? डेबिट साइड, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट आपका शो क्या करता है? डेबिट साइड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट। देन यहाँ पे टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, एंड देन टू जो भी आपका होगा शेयर्स अलॉटमेंट, एंड देन टू फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीमियम नॉट रिसीव। यहाँ पे हमने क्या देखा अभी? नॉट रिसीव की एंट्री। अब इसके अंदर और ये ट्रांजेक्शन के अंदर और ये ट्रांजेक्शन के क्लास डिफरेंस क्या है? सिर्फ प्रीमियम का है। इसमें प्रीमियम रिसीव हो गया था और इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपका प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, राइट। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो आपको प्रीमियम शो करना पड़ जाएगा। और जो हम प्रैक्टिकल करेंगे ये सिर्फ पार या तो प्रीमियम के बेसिस पे ही करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, श्रद्धा लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़
10 each at a premium of ₹2 per shares payable as। और क्लास इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो श्रद्धा लिमिटेड है वो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेगी। देन यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन है 10 रुपीज़ और प्रीमियम गिवन है यहाँ पे 2 रुपीज़, तो दैट इज में 12 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको अमाउंट किस तरीके से पेबल होगा ये बताया हुआ है। तो फर्स्ट वन 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे टोटल हो जाता है आपका 12 रुपीज़। और जो आपका प्रीमियम है ये आपका अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड होगा क्लास, राइट। देन आगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो राटा allotment was made to all the applicant. The excess application money was adjusted with allotment. क्लियर। तो यहाँ पे कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, बट कंपनी को रिसीव कितना होगा 1,20,000 का। और यहाँ पे बताया कि द एक्सेस अमाउंट यानी कि जो भी अमाउंट आपका बच जाएगा, यानी कि 1 लाख शेयर से हम क्या करेंगे 1,20,000 शेयर्स माइनस कर देंगे, तो 20,000 जो शेयर्स है वो आपका एक्स्ट्रा बचेगा क्लास। देन उस अमाउंट को या उस शेयर्स को हम क्या करेंगे एडजस्टेड करेंगे अलॉटमेंट के अंदर। एंड आफ्टर विनीता हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्लियर। तो यहाँ पे विनीता एक जो शेयर होल्डर्स है ये पे नहीं कर पाएगी अमाउंट। यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने डिसीजन लिया कि इसके जो शेयर्स है ये आपको क्या कर देना है फॉरफिटेड कर देना है। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा कंपनी, क्या करेंगे यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे एंड आफ्टर हम क्या करेंगे इसकी बैलेंस शीट भी पास करेंगे। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था सम का ये समझ गया है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, उसको समझते हैं क्लास। और ये क्लास यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड। फर्स्ट वन यहाँ पे आपको गिवन था 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 1 लाख शेयर्स क्या किया गया यहाँ पे इशू, बट कंपनी को रिसीव कितना हुआ है 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। तो 1,20,000 की फर्स्ट हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे बिकॉज कंपनी को यहाँ पे मनी रिसीव्ड हो गया है। तो फर्स्ट जो हम एंट्री पास करेंगे वो होगा आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री। और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ओके। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा अभी आपका प्रीमियम के साथ आपको देखना है यहाँ पे, और 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। अकाउंट में कितना अभी अमाउंट आएगा क्लास 1,20,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने रिसीव्ड की है एप्लीकेशन बेसिस पे, और एप्लीकेशन का अमाउंट है क्लास 3 रुपीज़। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आप अमाउंट पास करोगे 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ₹3, राइट। और यहाँ पे भी आपका वही आएगा 1,20,000 इंटू 3। तो दैट इज मीन्स क्लास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 3,60,000 और यहाँ पे भी 3,60,000। और यहाँ पे आप नरेशन दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर्स। पर शेयर्स के यहाँ पे क्या होगा क्लास रिसीव्ड हो जाएगा बिकॉज ये मनी रिसीव्ड की हम एंट्री पास कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पार्ट आएगा यहाँ पे कि 1,20,000 इक्विटी शेयर तो कंपनी ने इशू की, लेकिन कंपनी के पास है कितना 1 लाख का। और 1 लाख के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन था द एक्सेस अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 1,20,000 और 1 लाख से माइनस करेंगे तो 20,000 बचेगा। ये 20,000 क्या हो जाएगा आपका अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे पास करेंगे एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री। तो एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री आती है क्लास इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। देन टू यहाँ पे एडजस्टेड हो जाएगा अलॉटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल है वो कितना इशू किया गया है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल क्लास यहाँ पे 1 लाख
जो कंपनी के पास एग्जिस्ट था और उसने कंपनी ने क्या किया यहाँ पे सेल कर दिया है। और यहाँ पे 20,000 जो आपका इक्विटी शेयर बचता है उसको एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन है वो 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे आएगा और इंटू 3 हो जाएगा, राइट। तो दैट इज मीन यहाँ पे हम अमाउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वन अलॉटमेंट के अंदर 60,000, इक्विटी शेयर्स कैपिटल के अंदर क्लास 3 लाख, एंड ये दोनों को प्लस करके हम अमाउंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आइदर 1,20,000 इंटू 3 कर देंगे तो 3,60,000 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और इसका आप नरेशन दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 lakh shares at the rate ₹3 and remaining shares adjusted into allotment। चलिए, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे एप्लीकेशन का और इसके अमाउंट जो एडजस्ट करने थे ये हमें समझ गया। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई दूंगा। अब आते हैं क्लास अलॉटमेंट पे। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट अमाउंट गिवन है ₹5। ₹5 के अंदर आपका ₹2 एज अ प्रीमियम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, बिकॉज हमें प्रीमियम का जो अमाउंट गिवन था वो ₹2 पर शेयर है। देन क्लास यहाँ पे हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू। तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और आगे क्लास 2 इक्विटी शेयर्स प्रीमियम अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 lakh शेयर्स। अभी क्लास यहाँ पे 1 लाख की एंट्री पास होगी ओनली, यानी कि 1 लाख शेयर्स की एंट्री पास होगी एट द रेट ₹5 पर शेयर्स ड्यू विथ प्रीमियम। अभी क्लास इसका अमाउंट देखते हैं, उसको समझते हैं। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, यानी कि ये अलॉटमेंट कितना हुआ है यहाँ पे 1 लाख के बेसिस पे क्लास, और ₹5 पर शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल कितना बनेगा इक्विटी शेयर्स का, तो ऑब्वियसली 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे बनेगा और ₹3 इसका एप्लीकेशन अमाउंट जाएगा, और 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पे यहाँ पे ₹2 आपको प्रीमियम गिवन है। तो दैट इज मीन 2 लाख का तो प्रीमियम हो गया क्लास, और 3 लाख का आपका कैपिटल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, और टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख। ये हो गया आपका अलॉटमेंट ड्यू। अब आएंगे हम अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी क्लास यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री देखते हैं। कभी भी मनी रिसीव होगा तो उसकी एंट्री आएगी क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू टाइप कौन सा है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, और यहाँ पे इसका नरेशन आएगा क्लास बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 lakh shares at the rate ₹5 per shares received। क्लास इसका अमाउंट आएगा 4,40,000। 4,40,000 कैसे आएगा क्लास, बिकॉज कंपनी ने जब एप्लीकेशन दिया था उसके अंदर ही आपका जो एक्स्ट्रा शेयर बच रहा था उसको एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के अंदर, यानी कि 20,000 को ही एडजस्ट कर दिया है। जब 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट कर दिया और उसका अमाउंट है क्लास 60,000, तो आपका जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी रिसीव वाली, उसमें कितना अमाउंट कंपनी से रिसीव करेगी 4,40,000। कैसे 5 लाख से हमने 60,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना 4,40,000। देन अब हम आएंगे क्लास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट गिवन है आपको ₹4। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम एंट्री लिखेंगे वो होगा आपका ₹4 के बेसिस पे, यानी कि मनी रिसीव्ड की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट।
ओके देन क्लास, अब इसका हम फर्स्ट वन नरेशन देते और उसके बेसिस पे हम अमाउंट पास करेंगे इसका, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 lakh shares ₹4 per shares ड्यू। तो दैट इज मीन क्लास, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। 1 लाख शेयर्स है और 4 रुपीज़ इसका पर शेयर्स की वैल्यू है, तो टोटल हो जाएगी यहाँ पे 4 लाख। तो ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का अमाउंट। अब आते हैं हम क्लास मनी रिसीव की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अब हम एंट्री पास करेंगे मनी रिसीव्ड की क्लास। तो मनी रिसीव्ड की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इसका नरेशन देख के इसका अमाउंट हम पास करेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 99,800 shares at the rate ₹4 per shares received। अरे क्लास, यहाँ पे अभी मैंने 99,800 शेयर्स की यहाँ पे एंट्री दिखाई है। अब मैं यहाँ पे 99,800 शेयर्स की एंट्री क्यों दिखाया मैंने? जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि जो विनीता शेयर होल्डर्स है वो 200 नंबर ऑफ शेयर्स का अमाउंट पे नहीं करेगी, तो मैंने क्या किया, 1 लाख शेयर्स में से 200 शेयर्स माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 99,800 शेयर्स। तो यहाँ पे अब आपको जो अमाउंट पास करना है वो 99,800 शेयर्स इंटू 4 के बेसिस पे अमाउंट पास करना है। तो इसका अमाउंट आएगा क्लास 3,99,200, 3,99,200, राइट। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,99,200। फोरफिटेड का शेयर्स पास करेंगे, सॉरी देन क्लास अब हम क्या करेंगे, फोरफिटेड की एंट्री पास करेंगे, बिकॉज 200 नंबर ऑफ शेयर्स का क्या बनेगा यहाँ पे, फोरफिटेड। और फोरफिटेड की एंट्री आएगी क्लास यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कंपनी यहाँ पे अब क्या करेगी, जो शेयर्स है 200 और कैंसिल कर देगी। जब कैंसिल करेगी तो उसकी एंट्री आती है इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियस अकाउंट। आप यहाँ पे कॉल इन एरियस भी लिख सकते हो, आइदर यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। तो मैंने यहाँ पे कॉल इन एरियस शो किया हुआ है, और इसके बेसिस पे मैं नरेशन दूंगा, बीइंग फोरफिटेड शेयर्स मनी ऑन 200 शेयर्स at the rate ₹4 per shares not payment। ओके तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, फोरफिटेड होगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो भी अमाउंट है क्लास, यानी कि यहाँ पे 4 रुपीज़ है, तो मैंने यहाँ पे 4 रुपीज़ शो किया हुआ है और 200 शेयर के बेसिस पे। ओके अब इसका अमाउंट देख लेते हैं क्लास, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यानी कि 200 यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, फोरफिटेड शेयर्स कर देगी, और इसका फेस वैल्यू है क्लास 10 रुपीज़। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विटी में 2000। एंड देन कॉल इन एरियस मतलब 200 नंबर ऑफ शेयर्स है, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है क्लास 4 रुपीज़। तो 200 इंटू 4 दैट इज मीन्स 800 क्लास।
और जो भी बैलेंस बचेगा, जैसे मैंने आपके इसके इंट्रो पार्ट में बताया था कि जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो जाएगा आपका फोरफिटेड के अंदर, यानी कि यहाँ पे बचेगा आपका 1200। क्लियर? तो ये शेयर्स फोरफिटेड का अमाउंट हो गया। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लास फोरफिटेड शेयर्स, यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और बेसिक एंट्री थी इसकी, जहाँ पे हमने क्या किया, फोरफिटेड शेयर्स किस तरीके से हो सकता है और उसको कैसे कैंसिल किया जाता है, और फोरफिटेड की एंट्री क्या होगी और उसके अंदर अमाउंट हम कौन सा पास करते हैं। ठीक है, डिस्काउंटिंग बेसिस पे कैसे फोरफिटेड शेयर्स किया जाता है। फोरफिटेड की बेसिकली जो एंट्री होती है ऑन डिस्काउंटेड बेसिस पे, एक शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्लास, क्योंकि हम यहाँ पे अभी कैंसिलेशन करते हैं। देन शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, यानी कि जो कैंसिल हुआ है उसकी एंट्री पास करनी है और इसके अंदर आपका बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। एंड देन टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स, यानी कि कंपनी ने क्या जो इशू किया गया शेयर क्लास और डिस्काउंटेड बेसिस पे, इसलिए जो अमाउंट होगा उसका वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक पल के लिए उसको इनकम हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भी टाइप से शेयर्स फोरफिटेड हुआ है उसकी हम यहाँ पे एंट्री देंगे, यानी कि शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, या तो शेयर्स फर्स्ट, सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। तो ये डिस्काउंट बेसिस पे मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करते, लेकिन डिस्काउंट के अंदर आपका री इशू वाला पार्ट आता है। तो चलिए री इशू के पार्ट को देखते, समझते और उसको सॉल्व करते नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।